नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सोमवार को इंदौर कांग्रेस कमेटी की और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जारी किए गए वचन पत्र की विशेषताएं बताई और भाजपा पर वचन पत्र में शामिल किए गए मुद्दों को चुराने का आरोप लगाया और भाजपा द्वारा देश की जनता के साथ दिखा किए जाने के आरोप लगाए। सोमवार को इंदौर में जहां भाजपा ने अपने संकल्प पत्र की विशेषताएं और आने वाले 5 सालों के लिए विजन पर चर्चा की, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने वचन पत्र की खूबियां गिनाई। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में शामिल मुद्दों पर चर्चा की, जहां कांग्रेस सेवा दल के संगठक योगेश यादव ने मैनिफेस्टो में शामिल किए गए मुद्दों की जानकारी दी। यादव ने कहा कि वचन पत्र में शामिल किए गए सभी मुद्दों को आम जनता, किसान, महिलाओं और युवाओं से बातचीत कर वचन पत्र में शामिल किया जाना है। इस दौरान यादव ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा अपने संकल्प पत्र को रोककर बैठी थी और हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जारी किए जाने के बाद अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के कई मुद्दों को चुराकर अपने संकल्प पत्र का हिस्सा बना लिया। हमारा एक मूल सिद्धांत ये इस देश को भारतीय जनता पार्टी से बचाना है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस देश को गर्त के राह पर ले, जो डायलिसिस पर हमारा देश जाता जा रहा है, रसातल पर जाता जा रहा है, उसके विरोध में जो भी हमारे साथ खड़ा है वो हमारा भाई है, हमारा सहभागी है। मीरा यादव का टेक्निकल गलती हुई है, उनको हमने समर्थन दिया था, कांग्रेस ने वहां अपना कैंडिडेट नहीं लड़ाया, लेकिन दुर्भाग्यवश या प्रशासनिक तौर पर चालाकी करके उनका जो फॉर्म को निरस्त किया गया। उसके बाद भी सर, हम जो कांग्रेस की विचारधारा को पसंद करेगा उसको हम समर्थन करेंगे और इंडिया का गठबंधन इसी पर आधारित है। हमारा एक नारा है, हमारे राहुल जी आज देश के सर्वोच्च बड़े नेता है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहूंगा। हमारा एक लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, उस देश को बचाना। सर, एक आखिरी सवाल, कांग्रेस से जब विधान, लेकिन लोगों की जो दिनचर्या की जो रोजगार, जो रोज की जो रहती है जरूरत है, उसको कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई, लेकिन बीजेपी ने पिछले 10 सालों में लोगों की जो दिनचर्या है, रोजमर्रा की जरूरत है, उसको पूरी करने का प्रयास करा है। 2014 के बाद की दिनचर्या इस बात की है कि बेरोजगार भटक रहा है, लोगों के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इंदौर में कितना क्राइम बढ़ गया है आप अच्छी तरह जानते हैं। 2014 के भारत में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, निजीकरण, पेट्रोल पंप, मैं तो बात जानता हूं कि आप भी जाते होंगे मैडम, पेट्रोल पंप पर भी जाते हैं, आप बैंक में भी जाते हैं, बैंक भी जेब का कतरे जैसा व्यवहार करने लगे। प्लेटफॉर्म का टिकट लेने जाते थे, लालू जी की हमारी ट्रेन थी तो हम कितना सस्ता टिकट लेके दिल्ली पहुंच जाते थे, आज ट्रेन के क्या भाव है। तो यही इनकी प्रगति है। इनकी प्रगति है एक काल्पनिक औरत तैयार करना जिसमें सिर्फ झूठ ही झूठ है। मैं प्रहलाद पटेल को आपके मंच से यहाँ चुनौती देता हूँ, प्रहलाद भाई आ जाए इस मंच से, मेरे सामने आकर बैठ जाए। 2014 के बाद पहले के भारत पे हम बात कर लें और 2014 के बाद के भारत में मैं उनको खुली चुनौती देता हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कटनी से ब्रह्मा जी 200 कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी को ज्वाइन कर दिया। जैसे ही वीडी शर्मा वहां पहुंचते या बीजेपी के बड़े नेता कहीं भी पहुंचते तो कांग्रेस के नेता ऑटोमेटिक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और आप प्रेस वार्ता में कहते हैं कि हम साधने की कोशिश करें, तो पार्टी कार्यकर्ताओं को नहीं साध पा रही तो जनता को कैसे साधेगी? देखिए, ये अभी दौर है, उस तरीके का दौर है कि एक भ्रम का दौर चल रहा है। उस भ्रम में जैसे होते हैं ना, आदमी धर्मांध के अंतर्गत एक अंधत्व प्राप्त कर लेता है, एक ऐसा इन लोगों ने औरा तैयार करके रखा है। मैं नहीं कह रहा हूं सभी मीडिया आप जैसे लोग हैं, तेजस्वी लोग हैं, लेकिन एक ऐसा वातावरण बनाते हैं कि कांग्रेस गई। कांग्रेस 100 साल पहले भी कांग्रेस थी और ये मेरा भावनाओं का अतिरेक नहीं है, 1000 साल बाद भी कांग्रेस रहेगी, क्योंकि कांग्रेस इस देश की आत्मा है। वो जाने वाले लोग, चूके हुए लोग हैं, कई भ्रष्टाचारी हैं, कई के व्यवसायिक हित हैं। आपके मंच से मेरा सीधा आरोप है, जो कांग्रेस का कलदार कार्यकर्ता है, जिसके डीएनए में कांग्रेस समाया हुआ है, वो कभी कांग्रेस को छोड़कर नहीं जा रहा। और इनकी संख्या भी झूठी है। जिस दिन ये 3.5 लाख का दावा कर रहे थे 6 अप्रैल को इनका दावा था, उस दिन 1000 की संख्या में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की। और आप इनके चेहरे भी देख लीजिए, आप तो पत्रकार हैं, इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो जो भीड़ दिखाते हैं इसमें सब ऑलरेडी वो पहले से भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। इंदौर में अभी दिखाया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो बोले साहब ये कांग्रेस में आ गए। तो ये एक प्री प्लान झूठ परोसा जा रहा है वातावरण के आधार पर। 400 पार का नारा दिया जा रहा है, 400 पार ये पेट्रोल डीजल को कर देंगे। हम कहते हैं 400 पार का नारा है भारतीय जनता पार्टी। यदि इनकी सरकार बनी, नहीं बनेगी सरकार, आज पूरा देश संगठित है, सरकार नहीं बनेगी, लेकिन ये 400 पार कहते हैं पेट्रोल और डीजल के बारे में। के संदर्भ में कांग्रेस ने अपनी ओर से न्याय पत्र जारी किया है। कांग्रेस एक अपने आप में आंदोलन है, आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद।
आज़ादी के पहले हम गौरवान्वित थे कि इस देश को आज़ाद करने में कांग्रेस ने अपने आप को, हमारे बुजुर्गों को हम लोगों ने खोया है। आज़ादी के बाद भारत ने एक सुदृढ़ भारत का निर्माण किया है जिस पर हम सब गौरवान्वित हैं। उस सुदृढ़ भारत के निर्माण के दौरान 2014 से 2024 के बीच में व्यवधान पैदा हुआ है। देश ने गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और निजीकरण को झेला है। न्याय पत्र में हम उन्हीं बातों, संकल्पों को दोहराने के लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध हैं। यह न्याय पत्र हम लोगों ने, हमारे नेता ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की है। उसके बाद सेकंड फेज में 5700 किलोमीटर की पदयात्रा की है। पदयात्रा के दौरान हमने गरीबी देखी है, बेरोजगारी देखी है, भुखमरी देखी, मध्यम वर्गीय के बच्चे के बेरोजगारी का जो था और नौकरी के लगने का सपना देखा है। यह न्याय पत्र उन सभी लोगों से मिलकर समावेश किया गया है। यह न्याय पत्र कांग्रेस ने ही नहीं तैयार किया है, ये न्याय पत्र देश के बुद्धिजीवियों ने तैयार किया है, पत्रकारों ने, आपने तैयार किया है, आम नागरिक ने तैयार किया है और इसमें सभी बातें समग्र रूप से ली गई है। विशेषकर युवा बेरोजगारों के साथ इस देश में जो मजाक किया गया था, वह मजाक इस बात का था कि हम 15 लाख रुपया आपके खातों में जमा होंगे। 15 लाख तो साफ खातों में जमा नहीं हुआ। 15 लाख से और ज्यादा व्यक्ति, यदि आप आर्थिक सांख्यिकी आधार पर देखेंगे तो सांख्यिकी आधार पर 15 लाख से ज्यादा महंगाई के कारण एक मध्यम वर्गीय परिवार पर बोझ आ गया और व्यक्ति 15 लाख से ज्यादा गरीब हो गया। मतलब 30 लाख का चूना एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति को लग चुका है। हमने यह दोहराया है कि हम 25 साल से कम उम्र का व्यक्ति जो ग्रेजुएट हो गया उसके 1 लाख रुपए का सालाना अपनी ओर से देंगे ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति के साथ अपनी पढ़ाई को और मजबूत कर सके। 1 लाख रुपए की सैलरी प्राप्त होगी। केंद्र सरकार 30 लाख पदों को भरेगी। जो एक जुमला इन लोगों ने कहा था कि 5 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन वो कितनी नौकरियां दी हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। निजीकरण के दौर में और नौकरियों से बैठाया गया है। 2014 के बाद और बेरोजगारी बढ़ी है। हम 30 लाख नौकरियां के जो पद खाली पड़े हुए उसको शीघ्र भरने की कोशिश करेंगे। पार्टी की ओर से 50% का फंड यानी 5000 करोड़ देश के सभी जिलों को समान रूप से देंगे, जिसमें से 40 साल से जो कम उम्र के हैं उनको रोजगार प्राप्त हो। यह कांग्रेस का संकल्प है। 2011 के बाद से आज तक एनडीए की सरकार ने जनगणना नहीं करवाई है। उसका मूल कारण है कि ये जातिगत जनगणना से डर रहे हैं। जातिगत आधार पर हम देश को मजबूत करना चाहते हैं। अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।